चलिए पीछे वाला क्लास को हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। इसके पीछे वाला क्लास में हम आपको एंगल पढ़ाए थे, बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया था। सबसे पहले तो मैं बिंदु बताया था। बिंदु क्या होता है? बिंदु के पास लेंथ नहीं होती है, लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई भी नहीं होती है, ब्रीथ जिसको आप बोलते हो ऐसे भी आप लिखते हो, ये भी नहीं होती है, हाइट भी नहीं होता है, इसके पास कोई चीज नहीं है, इसलिए बिंदु को बीमाहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमाहीन, डायमेंशन लेस कहते हैं। बताओ क्या है डायमेंशन लेस? बीमाहीन। किसको कहते हैं बीमाहीन? बिंदु को। बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट। ऐसे इसको बीमाहीन क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन चीज में से एक भी चीज इसके पास नहीं है, नहीं तो लंबाई है, न ही चौड़ाई है, और न ही ऊंचाई या मोटाई जिसको कहते हो। लेकिन जब इसी बिंदु को मिला दिया जाए तो इसी बिंदु को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? रेखा। रेखा जिसको आप क्या कहते हैं? लाइन। रेखा के दोनों छोर पर, दोनों जो छोर है, छोर बोले तो किनारा जिसको अंग्रेजी में एड्स कहते हो, तो दोनों छोर पर एरो रहता है। दोनों छोर पर क्या रहता है? इसकी लंबाई को मापना संभव है? इसकी लंबाई को आप नहीं माप सकते हो, मेजर आप नहीं कर सकते हो। इसके पास सिर्फ एक ही चीज है बेटा, वो भी क्या है? लंबाई। इसके पास लंबाई ही है, इसके पास विड्थ है, चौड़ाई नहीं है, इसके पास हाइट नहीं है। तो इसके पास सिर्फ एक चीज है ना, इसको बोल सकते हैं आप वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, एक बीमी। क्या बोल सकते हो आप इसको? एक बीमी। एक बीमी क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसके पास एक चीज है। इसके पास कितनी चीज है? एक चीज, इसलिए हम इसको एक बीमी कह रहे हैं। एक बीमी कह रहे हैं, ये चीज ध्यान देना। अब रेखा जो था इसी पर हमने 2 पॉइंट्स लिया था, और ये जो बीच वाला भाग था उसको बाहर निकाल दिए थे। तो इस बीच वाले भाग को क्या बोलोगे? रेखाखंड। क्या बोलोगे? रेखाखंड। रेखाखंड का इंग्लिश क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। तो क्या इसकी लंबाई को हम माप सकते हैं क्या? हाँ, इसके लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ लंबाई है। इसके पास सिर्फ क्या है? लंबाई है, इसीलिए इसको भी हम कहेंगे वन डायमेंशनल। क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल। इसमें 2 छोर होता है और दोनों का एंड पॉइंट पता होता है। कहाँ पे एंड है? इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसके पास एक भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों के दोनों इनफाइनाइट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों कौन सा पॉइंट है? एंड पॉइंट। लेकिन हमने और भी बताया था कि ये जो भाग है, सॉरी, ए वाला जो भाग है, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? और ये जो भाग इसको क्या कहते हैं? इसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो किरण के दोनों छोर पर एरो नहीं होकर एक छोर पर एरो होता है। एक छोर पर इसका ये वो एंड पॉइंट आपको पता होता है, दूसरा का जो छोर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये चीजें हैं किरण। किरण का कैसा नहीं होता है? ये भी बेटा वन डायमेंशनल। ये भी क्या है? वन डायमेंशनल। उसके बाद हमने बताया था कि एंगल क्या होती है। तो एंगल का मतलब बताए थे बेटा कि अगर 2 किरण को एंड पॉइंट को एक ही जगह पर मिला देते हैं तो ये जो डायग्राम बनता है, इस डायग्राम को कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोण, एंगल कहते हैं। तो एंगल का निर्माण सिर्फ किरणों को मिलाने से ही नहीं होता है, बल्कि 2 रेखाखंड यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे प्रॉपर भी बन जाता है क्या? कोण। हमने बताया था इस चीज को याद करो। 2 रेखाखंड को यदि आप इस तरह से इंटरसेक्ट करा देते हो तो आपको 4 एंगल बनता है। कितने एंगल बनता है? टोटल 4 एंगल बनता है। ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टोटल 4 एंगल बनता है। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सीखते हैं। ये जो एंगल है, इस एंगल में ये जो बिंदु है जहां पे दोनों को ज्वाइंट किए थे, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। अंग्रेजी वर्टेक्स। अंग्रेजी में इसको क्या बोले थे? वर्टेक्स बोले थे। और कोण के पास कितने भुजा होती है? 2 भुजा होती है। अब 2 भुजा ये है पहला, ये है दूसरा। अगर इसको नाम दे दो इस बिंदु को O, और यहाँ पर एगो बिंदु कंसीडर कर लो, इसका नाम दे दो A, और इस पर एगो बिंदु ले लो B। तो सोचो शीर्ष किसको कहोगे? बिंदु O को। शीर्ष किसको कहोगे? बिंदु O को। और भुजा किसको किसको कहोगे? तो भुजा एगो OA है, और ये क्या है? OB। ये दोनों भुजा है, OA और OB, ये 2 भुजा है। और इस कोण का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस कोण का नाम हो गया AOB या BOA। तो ऐसे हो जाएगा इसका नाम AOB, या इसको आप कह सकते हैं BOA। ये हो गया इसका नाम। अच्छा, कोण को हम लोग सूचित करते हैं ग्रीक अल्फाबेट से। कौन सा अल्फाबेट लगाए थे? ग्रीक अल्फाबेट। जैसे थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, लैम्डा हो गया, साई हो गया, फाई हो गया। समझ आ बात? ये सारे चीज हमने बताया था कल की क्लास में। आज देखिए
कोण भी शायद बताया था कि कोण कितने तरह के होते, वो भी बता दिया था, याद है? कोण भी बता दिए थे बेटा। कोण अगर ऐसा अगर डायग्राम आपको मिल रहा है तो ये न्यून कोण है। ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है। न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण मतलब मान लो कि थीटा कोई कोण है, इसका मान यदि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो इसको कौन सा कोण कहेंगे? एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल कहेंगे। न्यून कोण इसको कहेंगे, याद रखिए। ये न्यून कोण है बेटा। क्यों? क्योंकि यह जो कोण है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। एग्जांपल के लिए ले सकते हो 30 डिग्री, एग्जांपल के लिए 60 डिग्री, 65, 70 डिग्री, ये सब जो भी एंगल है ना सब 90 से तो छोटा है। 90 से क्या है? सब छोटा है। इसलिए क्या इसको बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। समकोण देखोगे तो आप ऐसा देखोगे, समकोण ऐसा ही होता है ना। तो समकोण ये थीटा बराबर कितना डिग्री होना चाहिए? ये समकोण है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए थोड़ा सा तो ये कौन सा कोण हो जाता है? ये जो कोण है वो अधिक कोण है, क्योंकि इसका मान, अगर इसको मैं थीटा कहता, इसको मान मैंने इसको मैं थीटा बोल दिया तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से तो बड़ा हो गया और 180 डिग्री से भी क्या है? छोटा, क्योंकि 180 तो यहाँ होगा ना बेटा। चलो ये चीजें अब आइए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बेसिक और भी बढ़ते हैं, बस इतना समझो, इतना काफी है हम लोग के लिए। अब देखो, अब देखो छोटी छोटी सवाल हम करेंगे। एक हमने रेखा लिया है और हम चाहेंगे और किरण ले लेते हैं, एक और हम किरण ले लेते हैं, एक और किरण ले लेते हैं। चलो ऐसा लेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको मैं नाम दे दूं ए और इसको मैं नाम दे दूं ओ और इसको मैं नाम दे दूं बी और इसको मैं नाम दे दूं सी, मैं नाम दे देता हूं, क्या दिक्कत है? तो ये जो रेखा है, नीचे वाला जो रेखा है, उस रेखा को आप कह सकते हैं ए बी। क्या कह सकते हैं? ए बी या ए ओ बी कह सकते हैं। इस रेखा का मैं नाम पूछूं ना कि क्या नाम है इस रेखा का, तो आप बताओगे ए बी। इसके इधर वाले पॉइंट्स को पकड़ोगे, लेफ्ट वाला का, राइट वाला का, बोलोगे ए बी या बी ए भी कह सकते हैं। और एक क्या, ये रेखा है, एक किरण है बेटा, ये क्या है आपका? किरण। और इसका नाम क्या होगा? ओ सी, ओ सी, ओ सी। सी ओ नहीं बोल सकते क्योंकि किरण उधर की ओर जा रही है, तो ओ सी बोलेंगे, ठीक ना। और इस पूरा को क्या बोलेंगे? ए बी। क्या बोलेंगे? ए बी। अच्छा बताओ, जब एक रेखा पे, एक लाइन के ऊपर हमने किरण को ड्रॉ कर दिया है तो देख रहे हैं आप दो को एंगल बन गया है। कितने एंगल बन गया है? दो एंगल बन गया है। एक ए एंगल बन गया और एक इधर से ए बन गया, दो को कोण बन गया है। अच्छा, अगर मैं इस कोण को x डिग्री x कह दूं, इस कोण को मैं x कह दूं और इस कोण को मैं कह दूं 2x, मैं क्या कह दूं? 2x। मैं ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको और कहेगा कि x का मान बताइए। किसका मान बताइए? x का मान बताइए। इस तरह से सवाल आपको मिलेगा बेटा। तो देखो सोल्व कैसे करना है, कैसे सोल्व इसको करना है। देखो बहुत बढ़िया से इसको हम हल करेंगे मुस्कुरा के। ये रेखा है बेटा, रेखा है ए बी। ए बी के ऊपर चाहे इस एक रेखा के ऊपर चाहे 75 कोण क्यों ना बन जाए, अभी तो दो बना है। अगर मैं एक और लाइन ऐसे ड्रा कर दूं तो 1 2 3 बन जाएगा, और ड्रा कर दूं तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एंगल बढ़ भी सकता है जब लाइन को आप ड्रॉ करोगे। अभी फिलहाल 2 है, तो अभी कितने कोण बन रहा है? 2 कोण बन रहा है। ठीक है, मानते हैं बेटा 2 कोण बन रहा है, लेकिन जरा सोचो कि यहाँ से लेकर के ये पूरा ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बस यही तो आपको समझना था। मतलब सर, मतलब आपको से पूछ रहा है, आपको से x का मान पूछा है और दो कोण, यहाँ दो को कोण दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों छोटा कोण को हम जोड़ देते हैं। ये वाला छोटा कोण और इन्हें वाला वो छोटा कोण, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो हमें लगता है बेटा ये पूरा का बोध हो जाएगा। सोचो ना, जैसे ए वाला कोण, ए वाला हिस्सा और ए वाला हिस्सा को हमने जोड़ दिया, पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बस यार वही तो करना है।
तो इसका तुम नाम बताओ, इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम क्या है? COB। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका नाम हो गया COB। और इसमें तुम जोड़ दो किसको? इसको, ए वाला कोण को क्या नाम है? AOC बोलो चाहे COA बोलो, चलेगा बेटा, COA भी बोल सकते हो। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जब ये जोड़ दिया तो बेटा बड़ा वाला कोण मिल गया आपका। और बड़ा वाला कोण का नाम क्या है? बड़ा वाला कोण का नाम क्या है बोलो? AOB। बड़ा वाला कोण का नाम AOB है। जैसे हाँ, AOB, ये है बड़ा वाला कोण का नाम। तो बड़ा वाला कोण का नाम मैंने दे दिया AOB। अब देखो कितना मजा से बनाएंगे, ध्यान देना। COB कितना है बेटा? x, और COA कितना है? 2x। और ये AOB, ये पूरा AOB 180 होता है ना, ये पूरा 180 डिग्री। अभी जोड़ो, कितना हो गया? 3x हो गया, और 3x बराबर 180। x के मान हो गया 180 डिग्री बटा कितना? 3। कितना कट के आएगा? 60 डिग्री। मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 दूना 120। कितना हो जाएगा बेटा? 120। ये 60 है तो x की जगह पे 60 रखोगे तो 60 × 2 मतलब 120। कंप्लीट ये 120 है और ये 60 है, तब ना टोटल 180। ऐसे आपको क्वेश्चन करा सकता है, दे सकता है सवाल आपको, ये पकड़ रहे हैं आप क्वेश्चन। तो मैंने x का मान आपको दे दिया है। अब सुनो अगला सवाल, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन को आपको इस तरह से दे सकता है, ध्यान। क्वेश्चन को आपको इस तरह से दे सकता है, दो लेकर देते हैं। किरण है ना बेटा? अब जरा सोचो, समझो। ये इसका नाम दे देते हैं A, ये बीच में O, और इसको नाम दे देते हैं हमें B, ठीक ना? अब थोड़ा सा आप लोग सब बात पकड़ लो, ऐसा नहीं कि नहीं, सब पकड़ लो। ये O, इसको मैं नाम दे दिया C, और इसको नाम दे दिया D। चलो, A है बेटा आपका 2x, A है आपका x, और ये है आपका 3x। ये क्या है? 3x। अब यहां से तुम x का मान हमको बताना कंप्लीट, जल्दी सोच के तुरंत इसको तुरंत बताओ। x का मान हमको बताना, तो आप x का मान कैसे बताओगे? पूरा को आप जोड़ोगे पहले, छोटा छोटा जो कोण है ना, एक रेखा के ऊपर जो भी कोण बना है छोटा छोटा, उस सबको ऐड करोगे। तो x में 2x जोड़ो तो 3x हो जाएगी, और 3x में 3x जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। हाँ, 6x हो जाएगा बेटा। और ये पूरा देखो, ये छोटा एंगल, ये भी छोटा एंगल, ये भी छोटा एंगल को तुम जोड़ दिया तो 6x हो गया। ये तो बड़ा एंगल तो हो गया ना, सब तीनों छोटा को जोड़ा तो बड़ा हो गया। अब बड़ा एंगल कितना होता है? 180। अब यहाँ काटोगे तो बेटा 30 आएगा कि नहीं आएगा? अब x का मान आ गया 30 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अब इस तरह से आपको सवाल मिलेगा, ठीक ना? तो अब हम ये चाहते हैं, आपसे हम ये चाहते हैं कि आप हमें COD का मान बता दें। COD देखो, उसमें COD कहाँ है? यह है बेटा C, यहाँ पे C है, तुमको COD का मान चाहिए। तो सोचो, इसके लिए कॉपी कलम की जरूरत नहीं है बेटा। COD कितना दिए हैं? 2x। अब 2x है बेटा, और x के जगह का x का मान आप कितना निकाले हैं? 30, यानी कि कितना निकल गया? 60। क्लियर है? अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं हमको AOC चाहिए, वो बताओ कितना है AOC? सोचो, इसमें AOC कितना है? 3x है ना बेटा? AOC कितना है? 3x। और x का मान आप कितना निकाले हो बोलो? x का मान आपने कितना निकाला है? 30। तो कंप्लीट कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, हमको DOB का मान चाहिए, तो DOB का मान कितना मिलेगा? 30 डिग्री मिलेगा। देखो, इस सब को जोड़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा सर। ये हो जाएगा बेटा, हाँ 90 है, 90 हो जाएगा। टोटल कितना? 180। इस तरह से समझ रहे बात को?
हाँ, तो एक रेखा पर जितना भी छोटा छोटा कोण बनेगा, ऑल स्मॉल एंगल को तुम ऐड करोगे, जितना भी छोटा सबको ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद लिख दोगे बराबर में 180 और उसको सोल्व कर लोगे, आपको x का मान मिल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। बात हमको लगता है समझ में आया होगा। इस तरह से ही काम करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, एक बार हम फिर से इसको तरीका बता रहे हैं बेटा कैसे करोगे आप। चलो देखो सॉल्यूशन लिखोगे आप, छोटा जितना भी 3 छोटा एंगल बन रहा है बेटा, छोटा एंगल के नाम बताओ, इसका नाम बताओ पहले, तो DOB, फिर बीच वाला का नाम बताओ, DOC, बीच वाला DOC, फिर अगला छोटा एंगल बनाओ AOC या COA, हाँ बराबर कितना डिग्री 180। एक चीज और सुनिएगा आप लोग, AOC और COA बात तो दोनों सेम है, लेकिन कहे किसको अच्छा किसको लगेगा सबको, इसको में से कौन वाला एंगल को हम बोलें, तो आप AOC बोलोगे। अल्फाबेट में पहले A आता है बेटा, बाद में C आता है, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, A वाला को। हम पहले AOC बोलेंगे, ज्यादा हल्ला ना कर बेटा, पीछे क्या कर रहे हो, ध्यान देना। अभी तीनों छोटा एंगल जोड़ दिए, अब बराबर हमने किसके कर दिए 180। अब रख दो, सबके मान रख दो, DOBX था, O2X था और 3X था, बराबर कितना हो जाएगा 180। ये टोटल जोड़ोगे तो 6x और 180 डिग्री, x का मान आ जाएगा 180 बटा 6 आ जाएगा, कटेगा बेटा 30 से, x का मान कितना मिल गया 30। अब जो एंगल पूछेगा हम निकाल देंगे, जो एंगल पूछेगा। अगर कहेगा कि बेटा रे तुम COD निकालो, तो COD तो तुम क्वेश्चन में 2x दिया था, और हम x का मान कितना निकाले हैं 30, यानी 3 गुना कितना 60। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। तो ऐसे आप सवाल करोगे। समझ में आ रहा है बात को? चलो आगे देखना, आगे देखो, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर ध्यान दो। चलो देखो ऐसा है, इसका नाम हम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने दिया ए और ओ बी, इसको नाम दे दिया सी और यहाँ पे दे दिया डी, ऐसा कुछ कर दो। ये है बेटा मेरा x और ये है 2x, ये है मेरा 3x मान लो, और ये जो है ये भी 3x है, ऐसा मान, ये भी क्या है 3x। हाँ चलो ऐसा मान। अब हमको x का मान चाहिए, x का क्या चाहिए मान चाहिए, तो अब यहाँ से x का मान निकालना है। हाँ सोचो, x का क्या चाहिए मान चाहिए, तो यहाँ तो सर बहुत बड़ा लफड़ा है सर, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। आप एक और रेखा पकड़ लो और इस पर कितने दो को बन रहे हैं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग दिया हूँ, गलत दिया हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुनो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्या दिया था, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि यदि दो रेखा एक दूसरे को यदि इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो जो आमने सामने का जो कोण बनता है वो बराबर होता है। तो जब ये x है बेटा, ये क्या है x, तो ये भी x से रहना चाहिए, 3x नहीं होगा। और ये जब 2x है, ये क्या है 2x, तो इसके सामने का ये वाला एंगल भी क्या बनेगा 2x से बनेगा। सो क्वेश्चन क्या है, मैं इसको दे देता हूँ a नाम, ये O है और ये क्या है B, इसको मैं नाम देता B, इसको C और इसको D। ये हमने दिया x और ये दे दिया हमने 2x, और हम आपसे a वाला एंगल पूछ लिए और a वाला एंगल हम आपसे पूछ लिए। बताइए कैसे क्या होगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हमने दो एंगल पूछ दिया है, तो हर तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहले तो आपको हम एक रेखा के लिए बताए थे कॉन्सेप्ट, उसको लगा लो, भूल जाओ कि नीचे कुछ है, भूल जाओ। तो जब भूल जाओगे तो सर सिंपल हो गया सर, x और 2x ऐसा तो हम बनावे किए हैं, तो x और 2x
जोड़ेंगे ये दो को छोटका एंगलवा को जब जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? एक रेखा के लिए एक रेखा पर जो कोण बनता है दोनों कोण को मैंने ऐड कर दिया तो टोटल 180 हो गया। ये हो गया बेटा 3x और ये 180, हाँ या ना? तो हमें लगता है x का मान कितना मिल गया? 60 डिग्री, यानी कि ये सब 60 डिग्री कितना डिग्री है? भाई 60 दूना 120 डिग्री हो गया सर। ये कितना हो गया? 120। तो अब सर तो सिंपल है ना सर, अगर हम कह दें कि ए ओ डी निकालो तो सर 120 तो ये भी क्या हो जाएगा? 120। ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा सर? कुछ सीख रहे हैं आप? ऐसा समूह कोण बराबर होता है बेटा, समूह कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो आपको बस ये दोनों में से पता करना था। यदि ये 120 हो गया तो सामने वाला भी 120 हो गया। अच्छा, आपको पता है कि टोटल 360 होता है। टोटल कितना होता है? 360। तो जोड़ लो 120 और 60 180 हो गया और नीचे से 180 हो गया तो टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या ऐसा भी आप कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। क्या देखो एक काम करते हैं, सुनिए, ऐसा आपने सवाल देखते हैं, सवाल अभी चेंज करते हैं। सवाल अभी चेंज करते हैं। देखो क्या करते हैं, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया और इसका नाम हमने सी दे दिया, ठीक ना? और ए जो एंगल है, ए जो एंगल है, ए एंगल है मेरा 60 डिग्री। कितना डिग्री? तो ए एंगल आपको बताना है। ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हमने दे दिया आपको 60 डिग्री, तो ए एंगल हमको बताना है कितना डिग्री हो जाएगा? 120। सोच के, क्योंकि टोटल होता है 180, वो 60 80 कितना हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? 120। अच्छा एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं। देखो और ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लेते हैं x और ये एंगल को हम लेते हैं 2x। यहाँ सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब आपको सारा से सिखा दिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब थोड़ा ध्यान, यहाँ से क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल आपको जब भी मिले तो आप ऐसे सोल्व करोगे। सॉरी वो यहाँ से पेपर दिया था। तो अब जो हम कहना चाह रहे हैं वो देखो, इस तरह के सवाल अगर मिले तो आप ऐसे कर लोगे। आप याद रखना समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं। अच्छा अब देखना, अब देखो हम जो नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं वो नया कॉन्सेप्ट क्या है सो देखिएगा। दो लाइन यदि, अच्छा समानांतर रेखा के नाम सुने हो? समानांतर रेखा का नाम आप लोग सुने होंगे। देखना समानांतर रेखा क्या होता है और समानांतर का क्या मतलब होता है उसको आप देखना। तो समानांतर का मतलब होता है, अल्लाह में क्या होता है समानांतर का मतलब? तो समानांतर का मतलब समझना, ये दो जो रेखा है, ये दो रेखा आपस में समानांतर है। समानांतर का मतलब होता है दो वैसी रेखा जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, कभी भी काट नहीं सकता है। बेटा रेखा की दोनों हमने इतना बताया है कि एरो बताता क्या है? एरो क्या बताता है? एरो बताता है कि इसको आगे बढ़ा सकते हो, ये बताता है कि हमें भी आगे बढ़ा सकते हो। जरा इसको भी तू सीधा बढ़ाते रहो, इसको भी सीधा बढ़ाते रहो, इसको भी सीधा बढ़ाओ, इसको भी सीधा बढ़ाओ, क्या दोनों कटेगा? कभी कभी नहीं कर सकता है। ये होता है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा के मतलब और भी तुम समझ सकते हो। अगर इन दोनों रेखा, अगर इस रेखा का नाम दो L1 और इस रेखा का नाम दो L2, तो यहाँ पे अगर जो दूरी निकालो, ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे, अगर यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ भी दूरी 2 मीटर ही मिलेगा। कहीं भी दूरी सेम ही मिलने वाला है, ये होता है। और अगर सेम नहीं मिला, इक्वल नहीं मिला, तो समझ जाओ कि पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है, वो आगे कहीं ना कहीं कटेगा। जैसे ऐसा रहता है, ये ऐसा कुछ रहता है, ठीक, कुछ ऐसा रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है, ऐसा कुछ रहता है।
तो क्या लगता है अब ये समानांतर है? कभी जिंदगी में नहीं समानांतर है, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है और यहाँ पे जो दूरी है, क्या दूरी बराबर है? नहीं बराबर। तो दो ऐसी रेखा जिसके बीच का डिस्टेंस मतलब दूरी लंबाई हमेशा बराबर हो, सभी जगह बराबर हो, सभी जगह इक्वल है, तो वो दो रेखा को हम लोग बोलेंगे समानांतर रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? समानांतर रेखा। और समानांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए समानांतर रेखा को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, क्योंकि अप्रतिच्छेदी का मतलब होता है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो ससुरा है ना, ये आगे चल के कहीं नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं जाके कटेगा, क्योंकि तुम इसको आगे बढ़ाओगे, इसको भी आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाते रहो कहीं ना कहीं जाके देख लोगे तो ये दोनों कटने वाला है या नहीं है? सोच के देख सकते हो, ये कटेगा भाई। हाँ, यही चीज हम आपको सिखा रहे हैं। चलो, तो समानांतर रेखा के मतलब आप समझ रहे हैं कि समानांतर रेखा क्या होती है। लेकिन हम इससे सिखाना क्या चाह रहे हैं? देखो क्या सिखाना चाह रहे हैं। इसका नाम मैंने दे दिया L1 और इसका नाम दे दिया L2। और एक और रेखा आया, एक और रेखा आया, देखो एक और रेखा को हमने लाया और इसको एकदम यूं ऐसे कटवा दिए। देखो एक और रेखा मैंने लाया और इसको जो है ऐसे हमने कटवा दिया। ध्यान से देखना, इसको इस तरह से हमने कटवाया है। इसको ब्लैक से कर देते हैं, काटने वाला ब्लैक होता है। चलो काट दिया, देखो इस तरह से। तो जरा सीखो क्या हो गया सर, बात को पकड़िएगा। यहाँ पे देखो, अगर एक रेखा है, यहाँ पर अगर एक रेखा है, कितने रेखा यहाँ पे था? एक रेखा। तो यहाँ जब एक रेखा है और एक रेखा काट रहा है ऐसे, तो टोटल 4 एंगल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 रेखा था जो कि समानांतर था, और समानांतर रेखा को कोई इस प्रकार से काटेगा बेटा, तो ये जो रेखा है इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन, याद रखिए। ट्रांसवर्स, इसको तिर्यक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा है, तो इसको भी नाम देना चाहो तो दे सकते हो। तो तिर्यक रेखा को मैंने नाम दे दिया L। क्या नाम दे दिया? चलो, तो ध्यान से देखिएगा क्या हो गया सर, बहुत बड़ा चीज हो गया। एक काम करते हैं, देखो अब टोटल कितने एंगल बन गया है? तो A हो गया 1 पहला एंगल, ये हो गया दूसरा एंगल, और यहाँ पे देखो तो ये भी ले लो आप तीसरा, और ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा ना, और ये नीचे में हो गया 7, और ये क्या हो गया? 8। तो टोटल कितने एंगल बन रहा है? 8। अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता हो तो टोटल 8 एंगल बनता है। टोटल कितने एंगल बनता है? 8 एंगल बनता है। 8 एंगल हम क्यों दिखा रहे हैं समझिएगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला बात तो कि यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा समूह कोण। कौन सा कोण? समूह कोण। तो देखो समूह कोण क्या होता है, हम दिखाते हैं आप लोगों को समूह कोण। समूह कोण ऑपोजिट, ध्यान दीजिएगा, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, इसका हिंदी होता, अंग्रेजी होता है ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। ये समूह कोण क्या होता है सीखिए ना। समूह कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। जैसे देखो ये जो 1 है उसका सामने कौन है? 4। तो 1 और 4 आपस में बराबर होगा। कोण 1 और कोण 4 आपस में क्या होगा? बराबर। और कोण 2 और कोण 3 क्या होगा? वो भी आपस में बराबर होगा। अगर हमें दे दें 60 तो बिना मतलब सोचे समझे उसको 60 बोलो, बनाना नहीं है, 60 होगा सर। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, नीचे वाला लाइन पे आ जाओ, तो नीचे वाला लाइन पे देखोगे तो 6 और 8 बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 होगा या नहीं होगा? अच्छा, और देखो 5 और क्या हो जाएगा? ये 7, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये सब समूह कोण कहलाएंगे। ये सब कौन सा कोण है? समूह। लेकिन सर समूह कोण से थोड़े काम चलेगा सर, इसको हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम डिलीट करते हैं, या पूरे चीजें को डिलीट करते हैं। आप सीख गए हैं कि क्या है? देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सोच, देखो यहाँ से आपको सीखना है एकांतर कोण। क्या सीखना है? एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। क्या कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को सीखना है। तो एकांतर कोण भी 2 तरह के होता है। एक होता है बेटा अंत एकांतर, हाँ एक अंत एकांतर होता है। हम लोग एकांतर कोण पढ़ रहे हैं, एक अंत एकांतर कोण और एक बाह्य एकांतर, ये होता है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर, तो 2 तरह के कोण भी है। एकांतर कोण कितने तरह के? 2 तरह के, वो अंत एकांतर और वो बाह्य एकांतर। अभी क्या है सर अंत और बाह्य क्या है? ध्यान देना। इंटरनल,
इंटीरियर याद, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट शॉर्ट में मिलती है। एगो एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब एगो बाहर वाला अंतर एक अंतर और एगो बाहर का अंतर। ये क्या है सर? अंतर और भाग हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखो समझाते हैं। एकांतर का मतलब पहले समझो, एकांतर का मतलब पहले समझो, बाद में इसको हम समझते हैं। एकांतर का मतलब होता है बेटा, ध्यान से देखना, दो वैसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। दो वैसे कोण तुमको ढूंढना है जो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। समझिएगा कैसे, देखिएगा, इस पर विचार करिए, इस पर विचार करिए। आप विचार करिए 2 वाला पे और 7 वाला पे, ये 2 एंगल पे आप विचार करिए। इस पर आप डिस्कस करना है और इस पर आपको डिस्कशन करना है। तो देखो क्या है, ये जो 2 है बेटा और ये जो 7 है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट बोले तो उल्टा, उल्टा हर तरह से उल्टा होना चाहिए। देखो कैसे उल्टा है। ये जो ससुरा है 2, वो ट्रांसवर्स लाइन के, ट्रांसवर्स लाइन में तिर्यक रेखा के ये लेफ्ट में है। किधर है? लेफ्ट में। तो ये किधर है? राइट में। ये किधर पकड़ा रहा है? राइट में। समझ रहे? उल्टा समझना था, तू राइट में पकड़ा रहा है, ठीक हो, तो राइट में है सर। उसके बाद देखो और क्या है, ये जो ससुरा है वो क्या है? वो है लाइनमा के ऊपर और ये है लाइनमा के नीचे। हर तरह से उल्टा है कि नहीं है? अगर हर तरह से उल्टा अगर तू पकड़ने में सक्षम हो गया तो समझ जाओ तू एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। तो 2 और 7 एकांतर कोण है। 2 और 7 आपस में क्या है? एकांतर कोण है। और भी सीखो, 1 का एकांतर कोण कौन होगा? तो सीधे नीचे जाओ, 8 क्या होगा? 8। तो ये ससुरा देखो राइट है तो लेफ्ट है, ये इस लाइन के ऊपर में है तो ये लाइन के नीचे है। वो सीख रहा है, तो ये तब होता है एकांतर। लेकिन ये हमें जाना होगा नहीं चाहिए, ये हमने बाहर बाहर हली, बाहर बाहर करने का मतलब ये लाइन में हमने बाहर हली, ये लाइन में हमने बाहर हली, नीचे ऊपर नीचे, ये सब ये बाहर है। अब चला ये अंदर में, ये अब अंदर में, दोनों लाइन के अब अंदर घुस गए हैं, ठीक ना? अब अंदर घुसते हैं। तो ये 4 और 6 पर क्या विचार है? देख रहे हैं 4 और 6 को सोचिए। ये जो ससुरा है 4 और 6, देखो ये जो है तिर्यक रेखा से लेफ्ट है तो ये राइट है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, तो ये भी तो एकांतर कोण हुआ। लेकिन ये अंदर की बात है, घर के अंदर की बात है, तो इसको बोलेंगे अंतर एकांतर। और ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब बाह्य एकांतर है। कुछ पकड़ में आ रहा है? अंतर एकांतर, बाह्य एकांतर। तो ये सभी कोण जो होते हैं ना बेटा, ध्यान से देखना, चाहे एकांतर कोण अंतर वाला हो, अंदर वाला हो, इंटीरियर हो, चाहे एक्सटीरियर हो, वो सब आपस में बराबर होते हैं। वो सब आपस में क्या होते हैं? अगर हम मुस्कुरा के 60 डिग्री दे दिया तो तोरो करने के लिए जैसे ये भी हो गया 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। एकदम बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, 60 डिग्री हो गया सर, याद रखिएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है? कोण 2 और कोण कितना? 7, ये आपस में बराबर होगा। आगे बोलो बेटा। हाँ, पहले बाह वाला बोल रहा, तो कोण 1 और कोण 8 बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब चलते हैं इंटीरियर, मतलब अंदर में। तो अंदर में कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा। और चलो, और क्या? कोण 3 और कोण 5 बराबर होगा। बहुत बढ़िया सर, ये सब फैक्ट्स तोरा याद करे पड़ जाते। ये सब बात अगर तोरा याद ही ना तो ज्योमेट्री में मजा आ जाती। ज्योमेट्री में मजा तब आती जब ये सब बेसिक तोरा मालूम रहती। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम तोरा सीख लेती। तो ये हो गई बेटा कोची के कॉन्सेप्ट हो गए, एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट। एकांतर कोण के हम तोरा कॉन्सेप्ट सीखे। ये कहां था? यहां था। एकांतर कोण का हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया। एकांतर कोण क्या होता है? चलो छोटा हो गया। देखो एकांतर कोण को हमने दिया है। अब देखो हम क्या सिखाते हैं आगे। एकांतर कोण में दिक्कत नहीं ना? एकांतर के मतलब हर तरह से हमने उल्टा रहना है। लेफ्ट है तो हम राइट रहेंगे, आप ऊपर हैं हम नीचे रहेंगे। अगर ऐसा कोण आप खोज पा रहे हैं तो दोनों एकांतर हो गया। अगर बाहर बाहर खोज रहे हैं तो बाह्य एकांतर, अगर अंदर में खोज रहे हैं तो अंतर एकांतर। समझ रहे बात को? चलिए आगे देखते हैं। अब है आसन कोण। कौन सा कोण है? आसन। आसन कोण नहीं चलेगा, संगत कोण पकड़िए। संगत कोण, संगत कोण, कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग, अभी संगत कोण क्या चीज है सर? कोरोस्पोंडिंग एंगल।
अब ये संगत कोण क्या चीज है? तो संगत का मतलब होता है एकदम बिल्कुल सेम, एकदम बिल्कुल सेम। इसके एकदम उल्टा है बेटा। उल्टा कहने का मतलब समझिए, जैसे हम है वैसे आप रहिए, तब होगा दोस्ती, तब होगा हम दोनों में संगति। संगत का मतलब संगति तब करेंगे जब आप मेरे जैसा आप रहेंगे। कहने का मतलब इस 1 पर विचार कीजिए और इस 6 पर विचार कीजिए। तो ये दोनों तो ससुरा है ना, देखो 1 और 6 पर विचार कीजिए तो दोनों राइट में है, इस लाइन के दोनों राइट में है और दोनों रेखा के ऊपर है। ये रेखा के ऊपर है तो ये भी रेखा के ऊपर है, तो ये दोनों को बोलेंगे संगत कोण। कौन सा कोण कहेंगे? संगत। संगत का मतलब जैसे हम हैं वैसे आप रहिए। 2 और 5 आपस में कौन सा कोण होगा? संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। 7 का संगत कोण बताइएगा। 7 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और 8 का बताइएगा तो 4 हो जाएगा। तो याद रखिए संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, समूह कोण भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब बताओ क्या क्या? 2 के लिए बताओ तो 2 और 5 बराबर होगा कि नहीं होगा? 2 और 5 आपस में बराबर होगा। आगे बोलो। 1 और 6 भी आपस में बराबर होगा। 1 और 6 आपस में बराबर होगा। आगे बोलो। 4 और 8, 4 और 8 ये भी आपस में बराबर होगा। और 3 और 7 ये भी आपस में बराबर होगा। तो ये सब आप समझ गए कि क्या है संगत कोण, क्या है समूह कोण और क्या है एकांतर कोण। अब सुनो क्या है बात, अगला बात सीखिएगा, अगला बात सीखिएगा। ये जो देखो इस प्रकार से आपको पता है कि जब 2 लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो टोटल 8 कोण बनता है। 8 में 4 अंदर रहता है, 4 बाहर। अभी 4 अंदर वाला को तुमको सोचना है, जहां हम अपन हाथ ले जाए वहां आपको सोचना है। ध्यान देना, हैंड को देखना है। एक 4 है, अंदर की बात है। तो अंदर की बात में देखो क्या है, अंदर तो 4 कोण बन रहा है, तो चारों को अंतः कोण कहेंगे। चारों को क्या कहेंगे? अंतः कोण। लेकिन ये दोनों पर आपका क्या राय है? ये दोनों एक ही ओर के है कि नहीं कोण? एक ही ओर के अंतः कोण है। एक ही ओर की क्या है? अंतः कोण। अंतः कोण तो 4 है, लेकिन ये ससुरा दोनों जो है एक ही ओर है, वन साइड। समझ गए आप? अच्छा ये भी देखिए, ये भी देखिए क्या है, वन साइड है कि नहीं है? ये भी वन साइड है। तो जानते हैं खुशी की बात क्या है कि अगर एक ही ओर के अंतः कोणों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री। एकदम सीख जाइए सर। एक ही ओर के अंतः कोण मतलब सम ऑफ वन साइडेड एंगल। एक ही ओर के अंतः कोण को यदि हम जोड़ें तो कितना के बराबर होता है? 180। कोण 4 और कोण 5 को तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। कोण 3 और कोण 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। तो ये सब बात तुमको याद रखना है। नोट में हम कहीं लिख देखिए, नोट में कहीं लिख देखिए, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। ध्यान से देखना, अब सब क्वेश्चन में भी सब क्लियर हो जाते बेटा। एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण का योग, का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। याद रखिएगा। अब हम थोड़ा हम सवाल देखिए, पहले एक बार और देख लो। पहले एक बार देख लो कि एकांतर कोण 2 तरह का होता है, अंतः बाह्य, अंतः बाह्य। एकांतर का मतलब होता है हर तरह से उल्टा, हर तरह से अपोजिट। हम लेफ्ट हैं आप राइट रहिए, हम टॉप हैं आप बॉटम रहिए, हम ऊपर हैं आप नीचे रहिए। समझ रहे बात को? अच्छा संगत कोण का मतलब होता है जैसे हम हैं वैसे आप रहिए। कोरस्पोंडिंग का मतलब जैसे हम हैं वैसे आप रहिए। हम लेफ्ट हैं आप भी लेफ्ट, हम टॉप हैं आप भी टॉप, हम ऊपर हैं आप भी ऊपर रहिए। समझ रहे बात को? समूह कोण का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने का कोण। और समूह कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और वन साइडेड जो इंटीरियर एंगल है, एक ही ओर के जो अंतः कोण है उसको जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर है? 180। बस काम खत्म है। अब देखो सवाल खराब है, यही थोड़ा सीखना था और क्या है। चलो कुछ ऐसा हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा है। ऐसा कुछ ध्यान देना बिल्कुल।
ए वाला जो कोण है, ए वाला कोण को हमने रखा 30 डिग्री। कितना डिग्री रखा? 30 डिग्री। बस वो वाला कोण को रखा। एक ही कोण मैंने आपको दिया है बस, और सब कोण हम पूछ दिए। टोटल कोण बताओ चला, टोटल के टोटल कोण हम आपसे पूछे, सबके सब कोण